बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जैसे ये पंडाल सत्संग के लिए है, रहने के लिए नहीं है, ऐसे ये मनुष्य शरीर रहने की जगह है ही नहीं। यहाँ रहने की रिवाज ही नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? दोबारा पढ़ो। कहाँ था मैं? बच्चे में नहीं, बच्चे में आपके जैसे ये पंडाल सत्संग के लिए है, रहने के लिए नहीं है, ऐसे ये मनुष्य शरीर रहने की जगह है ही नहीं। यहाँ रहने की रिवाज ही नहीं है। क्या समझ में आया? ये है दीदी, जैसे पंडाल में सत्संग होता है, रहते नहीं है वहाँ पे, सत्संग के लिए होता है वो पंडाल। ऐसे ही शरीर, ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये रहने वाला नहीं है। इसमें बसना, इसमें अटकना, इसमें बसना, इसमें अटकना, इससे मोह करना, शरीर से हट गया मोह। दीदी समझ आया है? कुछ हटा है? अभ्यास ही हाँ, किस किस का हट गया शरीर से मोह? बंधन है? कहने से नहीं हटता है। देखो, बोलने से तुमने तुरंत जवाब दे दिया हटता है। तुमने ये नहीं सोचा मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये सत्संग हो रहा है, पहले गहराई से सोचो तुम बोल क्या रहे हो। हटने का अर्थ होता है मन मर चुका है। तुम्हारा किसी का फोन आया, तुम वो नहीं उठाओगे। समझ में आ रही है? किसी के पीछे नहीं भागोगे, अपने अंदर ही रहोगे। जब आप सत्संग में हो, जब सत्संग का टाइम है, जब आप अपनी समाधि में रहते हो, उस समय की बातें हैं ये। हम वो समय भी दूसरों को तुरंत दे देते हैं, तो मन अभी हटा नहीं है, क्योंकि मोह अभी बाकी है, उसके अंदर अभी चलता है। सच है कि झूठ है? ये तो हटा नहीं है ना अभी। भागता है ना मन उनके अंदर भी, तो भागता है तो हटा नहीं है। मोह हटने का कारण होता है मेरा समय मेरा ही रहेगा। और कोई कार्य करना कोई गलत नहीं है, कभी किसी समय कोई कार्य हो तो एक हमारे अंदर होता है, जगत ही है, मोह वाले ही हैं, इच्छा वाले ही हैं। ये हम कह भी देंगे कि हमारे अंदर नहीं है, पर समय आने पे वो प्रकट हो जाते हैं। वो स्वभाव तो चेंज नहीं हुआ ना, वो चीजें फिर प्रकट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो हमारे अंदर अभी है। हटने के बाद कुछ नहीं कहना, बिल्कुल मौन हो जाएगा और आपका व्यवहार बता देगा कि आपकी स्थिति क्या है। खास बात है अपने आप को भगवान का मान ले। अपने आप को भगवान का मानने से मनुष्य सब काम भगवान के लिए ही करेगा। वह संसार का काम कार्य रूप से करेगा, उसका व्यवहार भी परमार्थ हो जाएगा। परंतु अपने को संसार का मानने से परमार्थ का काम भी व्यवहार के लिए सकाम भाव से होगा। देखो, ये जो सत्संग में वाणी चलती है, इससे आप समझ सकते हैं इसमें व्यवहार आया है। व्यवहार घर के लिए भी होता है, संसार के लिए भी होता है। यदि एक ही काम के लिए आपके घर वालों को आपकी जरूरत है और एक आपकी किसी और को जरूरत है जहाँ निष्काम सेवा आपकी है, आप पहले कौन सा काम करोगे? सच बोलना यहाँ पे, किसको मैं तो पहले दोगे? समझ में आ गया सबको? घर वालों का ही देखो। बोलो, अब बताओ। शरीर से मोह हट गया?
सच आ गया सामने। ये सत्संग यही बता रहा है कि तुम्हें पहले जरूरतमंद को ध्यान देना है। घर का कार्य तो तुम करोगे पर उसको थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ तुम्हारी जरूरत है तो हम उसको तो छोड़ देंगे, घर वालों के पीछे लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ हमारा मोह है। मोह अभी कटा ही नहीं है। अगर उनसे आपका मोह नहीं है, अगर समझो वो आपको अड़ने ही ना दे। मैं आपको एक ऐसी माता की बात बताऊं, कहाँ बताती थी वो मुझे, कहाँ मिली थी, यहीं पार्क में मिली थी कि कहाँ, कि वो किचन में जाए तो उसकी बहू को बहुत बुरा लगे कि पता नहीं इसने क्या बना के खा लिया। मैं तो सुन के भी हैरान हो जाती। फिर क्या क्या चीज के लिए उसने बताया, इतनी ना मुझे याद और ना ही मैं बताना चाहती हूँ। ऐसा है ये संसार, जो किचन आपका है, जो बेटा आपका है, जो घर आपका है, और उसी में ही आपको नहीं जाने दिया जा रहा। और आप काम भी व्यवहार भी इसलिए कर रहे हो कि आपको उनसे डर है। सच सामने लाओ। जिस दिन नहीं डरोगे उस दिन आप बाहर निकल जाओगे। कर्तव्य करना गलत नहीं है, पर मोह करना गलत है। हमारा मोह कटता ही नहीं है, हम कह देते हैं खाली, मन तो वहीं रहता है। सच है कि झूठ है? जिस दिन कट जाएगा वो तो चेहरे की लाली आ जाएगी, बता देगी। अपने आप ही सब कुछ अपने आप होता है, कोई कुछ नहीं कर रहा। अंतर जगत को संभालो कि आपके अंदर क्या है, वही बाहर आप करते हो यूज। तो हमारा ना तो किसी से द्वेष है, ना कोई मेरा शत्रु है, सब मैं ही हूं। तो सब मैं ही हूं, तो मैं किससे द्वेष करूं, किससे इच्छा करूं, किस पे क्रोध करूं? अगर यहाँ तक आप अंतर में उतर जाओ तो रियल आपको अपना ज्ञान हो जाएगा कि वो सब कुछ मैं ही। क्रोध अंदर से चला जाएगा, इच्छा कामना नहीं रहेगी, आप अपने आप को बचाओगे। गीता को पढ़ते रहो, बार 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 एक ही चीज को बार बार पढ़ो, तो गीता से आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे हम भगवान से कहते हैं, गुरु से कहते हैं कि मैं इस संसार में रमन करते हुए कैसे रहूं, मुझे तो नहीं पता मुझे कर्म क्या करना और क्या नहीं करना। फिर गुरु महाराज कहते हैं तू अकर्ता होके रह। अब मैंने सुन लिया मुझे अकर्ता होके रहना है। अब अकर्ता किसको कहते हैं वो तो मैंने गुरु जी से पूछा ही नहीं। तो अकर्ता क्या है, गीता में पढ़ो। अकर्ता का अर्थ होता है किसी भी कर्म में तुम्हारी आसक्ति ना हो, कर्म करते समय तुम सावधानी बरतो, द्वेष से नहीं होना चाहिए, मोह से नहीं होना चाहिए, कर्म इच्छा से नहीं होना चाहिए, भय से नहीं होना चाहिए। जो शत्रु है उनको समझो, भय भी हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। तो अकर्ता होके कैसे रहेंगे, तो फिर तो संसार ही नहीं रहा। हम तीनों गुणों से न्यारे हो गए। जब तीन गुणों से न्यारा हो गया तो अब मेरे को कोई क्या ही करेगा क्या। और आप कहने भी लग जाओगे तब भी आप बच जाओगे, और आप कह भी नहीं पाते। क्यों नहीं कह पाते? कौन बताएगा क्यों नहीं कह पाते? है जंजीरें लिपटी हुई है, मोह की, क्रोध की, कामना की, सब इच्छाओं से भरा पड़ा आदमी। तो चित्त के अंदर जो है आप वही हो, इसलिए आप ये नहीं कह पाते कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मेरा संसार से लेना देना ही नहीं है। जब ये शरीर मेरा नहीं है तो ये रिश्तेदार इस शरीर के, मेरा क्या लेना देना? तो जब ही तो कहेंगे जब चित्त में होगा, चित्त में तो वो मेरे है।
है नहीं, है नहीं चित्त में, तुमने नकली मान रखा है। फोटो देखते हो आप उसमें, वो उनके पास बैठो तो देखो क्या होएगा, क्या होएगा, है झगड़ा होगा। थोड़ी सी देर बैठ जाओ, उनके मन के विपरीत गलत बोलेंगे, आप उल्टा बस आपके बताने मिल जाए। जब इतनी सी सहनशीलता नहीं है कि बोलने से ही उनको गड़बड़ हो गई। अब देखो समझदार व्यक्ति वो है, वो ऐसी जगह बैठता ही नहीं है, वो खुद नहीं बैठता है, वो अपना घर अलग बनाता है, अलग रहता है, पहले से ही वो अपने आप को बना के बैठा हुआ, उसको उनसे द्वेष भी नहीं है, उनसे कोई इच्छा भी नहीं है, कुछ भी नहीं। व्यवहार वो सही करता है। व्यवहार सही क्यों करेगा जब कोई लेन देन ही नहीं करना, व्यवहारिक लेन देन तो करना है। आप व्यवहार में क्या समझते हो, व्यवहार क्या होता है, अच्छे से बोलना है, सही तरीके से रहना है, जवाब देना है सही, जो किसी को हर्ट ना हो जाए वैसा ही बोलना है। व्यवहार वो होता है, आप घर में गृहस्थ आश्रम में हो, आपकी चौखट पे कोई आया भूखा न जाए, पानी जरूर पूछे, मीठा जरूर बोले। घर के कर्म प्राणियों से व्यवहार करते समय वो सावधानी बरतें कि हम अपनी उनके ऊपर न थोपे, वो क्या चाह रहे वो कर दे। क्योंकि मुझे आज दाल खानी है, दाल बना दो, नहीं दाल नहीं बनेगी आज, ये सब्जी बनाऊंगी आज, तो बना लो भाई, वो तो मना नहीं करेगा, पर तुमने तो अपनी चलाई ना, तुम फंस गए, तुम दाल बना देते तो तुम बच गए। तो कौन फंसता है कौन बचता है, जो अपनी चलाता है, जो अपनी चलाता है, अपनी चलाई ना अपनी। ऐसे बस चलाना ही बंद कर दो तो ही बहुत सुधार हो जाएगा, आधे से ज्यादा काम हो जाएगा, आधे से क्या पूरा ही हो जाएगा। अपनी चलाने चित्त के अंदर ही गड़बड़ नहीं रहेगी ना, अपनी नहीं चलाएंगे तो दूसरा कोई क्या सुनो, वो कहे वैसे कर दो, अपने लिए अपने तरीके से करो। तुम्हें जो खाना है, जैसे रहना है, जितने बजे सोना है, जितने बजे उठना है, फिर वो तुम्हारा टाइम भी नहीं मांग सकते जब तुम उनके अंदर नहीं घुसोगे तो। समझ रहे हो ना, तुम किसी को एक फोन करो गप्पे मारने को, उसके 10 फोन आएंगे, फिर तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा, तो तुमने एक क्यों किया। है ये बातें समझ में, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना भूल जाते हो घर जाके कि याद रहती है, हैं? ध्यान से सुनते हो, दीदी चित्त धारण कर लेता है ना, वो घर में लागू होती है और यही छूट जाती है। जैसे क्या क्या धारण किया, कोई बात अंदर उतर जाती है, जैसे अकड़ता होके करो, आपने बताया व्यवहार सही करो, अपने घर में रहो, अपने आप दूसरे के अपनी मत चलाओ, अपनी मत चलाओ, अपनी चलाओगे तो तुम फंसोगे, दूसरे की हाँ में हाँ कर दोगे तो ठीक हो जाएगा, उसमें करके अपने अलग अपना टाइम दो अपने लिए, वो फिर इंटरफेयर नहीं करेगा उस चीज में। ये आपने अभी बोला, ये बात बहुत अपना बिस्तरा भी अलग बनाओ, हाँ, अपना सोने का टाइम बनाओ, अपना उठने का टाइम बनाओ, फिर देखो तुम्हारे अंदर क्या होता है। तुम घुसे वहीं रहोगे, फिर चाहोगे मैं ऐसे रहूं, वो नहीं होता है। तुम्हारी साधना है, तुम्हारी आंख खुल गई जब भी तुम समाधि में बैठ सकते हो, रात को 2 बजे खुले, 3 बजे खुले, 4 बजे खुले, 1 घंटा बैठो, आध घंटा बैठो। योगी सन्यासी के लिए अपना अपने अंदर रहना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें देखो, गृहस्थ आश्रम में किसी का भी घर खराब नहीं होता, कोई चीज खराब नहीं, सब ईश्वर कृपा से मिला हुआ है और सब ईश्वर ही है।
पर हम अपनी अड़चन लगा के अपना अपनी इच्छाओं के कारण, अपने द्वेष के कारण उसके अंदर गड़बड़ हम खुद करते हैं। बोले तूने एक उंगली यूं नहीं करी तो 3 उंगली पीछे ही रहेंगी। पर तू छेड़ मत किसी को। और घर में मनुष्य को आपस में एक दूसरे को छेड़ने की बहुत आदत है। टमका कोई छेड़ेगा, बोलेगा कोई। समझ गए? लेकिन ये बात समझ में जब आती है जब आप दूर से दृष्टा बन के देखते और सुनते हो। सबसे पहले तो तुम उनसे वो इच्छा करो जो वो तुम्हारे को पहले से ही डांट दे। वो किस बात पे डांटेंगे वो सोचो। क्या वो किस बात पे तुम्हें डांटे, वो तुम वो इच्छा करो। डांट दिया, अब वो डांट समझ में आ गई, उसका स्वभाव समझ में आ गया। और नहीं आया तो आएगा ही नहीं। चित्त धारण जब करेगा जब हमारे अंदर से विकार चले जाएंगे। विकार है तब तक चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। चित्त की शुद्धि विकारों पे निर्भर है, 3 गुणों पे निर्भर है। ये 3 गुण रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। हम जबरदस्ती कोई काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उन्हीं गुणों में बरत रहे हैं। शरीर बंधा हुआ है गुणों से। ये शरीर के हैं तीनों गुण, शरीर को बांधते हैं। और स्वभाव स्वभाव संस्कार संस्कार के बिना जो होगा वो निकलेगा ही, उसमें बदलेगा, जैसा करेगा वैसा। तो वो कब ठीक हो सकता है? कैसे ठीक हो सकता है? सुधार करने से ही होगा ठीक। अपना ही सुधार करना है, अपनी गलती देखनी है, अपने को ही अलग रखना है। गलती अलग ये सब है ना जब होगा जब दृढ़ता से मन के ऊपर कंट्रोल होगा। सबसे पहले तो एक भी इच्छा नहीं रखनी किसी से भी, एक भी इच्छा। अगर आप कहीं पर भी किसी से भी इच्छा वाले के पास चिपक के बैठते हो तो अभी आपके अंदर इच्छाएं है, नहीं तो आप बैठोगे ही नहीं। जिस आपकी कोई इच्छा नहीं है ना वहां बैठ के दिखाओ, बैठेगा कोई? तो उस इच्छा को समझो पहले। सामने वाला खूब समझता है, एक छोटा बच्चा भी समझता है कि मेरी माँ का मेरे अंदर कितना मोह है और मैं ये इसको क्या भी बोलूं कैसे भी करूं ये सब भुगत लेगी। बच्चे को पता होती है। ऐसे ही घर में सबको सारे सबका स्वभाव पता होता है, पर जो अपनी चलाता है उसे नहीं पता। एक डरता है, एक करता है। जो करता है ना कार्य घर के वो मौन में रहता है, वो सबकी सुनता है। ये भी पता है सबको। करने वाला चुप रहता है और जिसको नहीं करना वो बोलता है ऐसा सिस्टम एमपीसी में मैंने यही लगा रखा था दीदी। और है। जब से एमपीसी में मैंने यही लगा रखा है जो आपने बोला सेम। ऐसा क्यों होता है? जो कहते कमाऊ आए डरता सा, निखट्टू आए लड़ता सा। जो आनंद शांत और चुप रहने में आता है वो शिकायत करने में नहीं आता, क्योंकि अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मोह है। तो इसलिए आप जो करता है वो मौन में रहता है और जो कुछ नहीं करता वो लड़ता रहता है सबसे। समझ में किसके आया? अब आप कहाँ पर बैठते हो, क्या बात करते हो, कितनी बात करते हो, दूसरे की भी बातें ले लेके बैठ जाते हैं कि जिससे लड़ाई और छिड़े। हमारे पड़ोस में तो ऐसे हुआ था, हमारे वहाँ ऐसे हुआ था। अरे है? तो क्यों करते हो? कहे हम तो नहीं करते, तो हम करने जाते। चित्त की शुद्धि की बात आई है उसके लिए चल रही है ये वाणी। चित्त शुद्ध कैसे होगा?
चित्त के अंदर भारी जगत क्यों जाए, जो गया हुआ उसे निकालना है। कई जन्मों का है, एक जन्म का तो नहीं है। और इस जन्म में चित्त शुद्ध हो जाए तो कितना बढ़िया काम, ये तुमने अपना जीवन सफल कर लिया। भगवत प्राप्ति चाहने वालों के लिए एक खास बात बताई जाती है। सभी प्राणियों के भीतर भगवान विराजमान है। गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक, सब भगवान के मंदिर है। कोई 2 खंभों वाला है, कोई 4 खंभों वाला है। यह भगवान ने अपना पता बताया है। अगर पता जान लें तो फिर भगवान छिपते नहीं। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, गीता के 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक, उसके लिए मैं आदर्श नहीं होता और वह मेरे लिए आदर्श नहीं होता। इसलिए सब में भगवान को देख देख कर मस्त होते रहो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कहाँ है, प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान कहाँ नहीं है, वाल्मीकि जी ने भी कहा कि आप कहाँ नहीं हैं। स्याही में कौन सी लिपि नहीं है। जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि ये बालक कौन है, क्या ब्रह्म ही 2 रूप धरकर आया है। तब भगवान हंसे कि हमारी पोल मत खोल देना कि हाँ ब्रह्म ही आया है। हंसी भगवान की माया है। विश्वामित्र जी समझ गए। सत बोले, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। परमात्मा स्वयं सिद्ध है, संसार बनावटी है, करना भी अनित्य है और उसे प्राप्त करने वाला फल भी अनित्य है। स्वयं सिद्ध तत्व में कुछ करना नहीं है, अपना होनापन स्वयं सिद्ध है। सहज अवस्था स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध तत्व को प्राप्त करना ही मुक्ति है। भीतर की लगन का नाम भजन है। अब चित्त की शुद्धि के लिए भी एक शब्द आ गया है। अब तुम्हारी लगन कहाँ लगी हुई है, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी चाहत क्या है, उस भीतर की चाहत को पकड़ो। एक हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा कार्य कर देते हैं, हम उसी में अपने आप को मान लेते हैं कि मुझे सारी चीज का समझ है और मैं कोई गलती नहीं करता। ये आपका एक कार्य शरीर का है, इसमें भगवान आपको अंदर मिल गए ये नहीं है। ये आपने समझ लिया कि मुझे चुप रहना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, खराब नहीं है। लेकिन भगवान कहाँ है यहाँ पे। भगवान मिलने का अर्थ है अपने मन को मिटाना। जब तक मन है जब तक भगवान नहीं है। जब मन ही नहीं है तो फिर बचा ही कौन, भगवान। तो मन कहाँ है आपका, वो आपको खोज करनी है। कहाँ है मन, यहाँ बैठे बैठे भी कहाँ है, कहाँ घूम रहा है। क्या सारी वाणी आपके अंदर गई है, मन गया कि नहीं इधर उधर। चलो उसको भी चला जाने दो, कुछ नहीं होता। अब मैं तत्व को पकड़ूं। जब ये संसार माया है, भगवान की परछाई है, अब आप अपने आप को ही समझ जाओ। बड़ी गहरी वाणी। जब मैं चलता हूं तो मैं अपनी ही परछाई के पीछे, मेरी परछाई मुझे दिखाई देती है।
ये भगवान की परछाई है संसार। आप जिसको भी देखते हो अंतर जगत में देखोगे तो भगवान है, नहीं तो आप परछाई के पीछे जाएंगे। वो भगवान की माया है। और माया आपको लुभाएगी, ठगेगी, हंसाएगी, रुलाएगी। माया क्या क्या करती है? ऐसे ही 80 90 पूरे 100। हाथ में क्या आया? सर धुण धुण पछतावई, काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगावई। हे भगवान, मेरे से बड़ी गलती हो गई, एक बार सांस दे दे, मैं तेरा ही भजन करूंगा। बोले तूने गर्भ में यही वादा किया था कि मुझे बाहर निकाल दे, मैं तेरा ही भजन करूंगा। और बाहर निकल के तूने क्या किया? क्या किया? तेरे को सिखाया गया बोल दादी दादी, तो दादी दादी बोल, नानी 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 नानी, बोले मम्मा 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 मम्मा। किसी ने सिखाया बोल हरि ओम, हरि बोल? सिखाया किसी? कभी साधु ना बन जाए हमारा बच्चा, ना ना, जैसे अभी बना पड़ा है। देखो अभी अभी आया है वाणी में, हंसना भगवान की माया है। तुम हंसोगे सत्संग में तो भगवान की माया है। अपने चित्त को, मन को स्ट्रांग बनाओ। हंसी आपके अंदर ज्ञान नहीं जाने देगी। आप पानी का मजाक बना रहे हो। समझ में आ रहा है? जब तक हमने अपने आप को ही नहीं पकड़ा है तो भगवान को कैसे पकड़ेंगे? मैं तो वही हूँ। इसलिए सही हो गया। गीता में सबसे बढ़िया बात 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, ये बहुत बढ़िया श्लोक होता है, ध्यान से सुनना। शरणागति गीता का सार है। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाएं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे शरण हो जाएं। सब चिंताएं छोड़ दें। विवाह होने पर कन्या चिंता नहीं करती कि रोटी कपड़ा कौन देगा। पति तो मर भी सकता है, साधु सन्यासी भी हो सकता है, त्याग भी कर सकता है, पर भगवान में ये तीनों ही बातें नहीं है। इतनी बड़ी बात कह दी। भगवान के साथ हमारा सदा से संबंध है। प्रत्येक मनुष्य लाभ चाहता है, हानि नहीं चाहता, पर वह अपने जीवन को देखे तो हानि ज्यादा होती है, लाभ कम। बाहर का लाभ दिखता है पर भीतर की हानि हो रही है। बाहर की चीज साथ चलेगी नहीं, भीतर की चीज साथ चलेगी। बाहर की चीज साथ क्यों नहीं चलेगी? किसको पता है? मन से जो भी पकड़ रखा है दीदी सबने, सबको ही छोड़ जाना है। और अभी पकड़ रखा भी कौन सा साथ में? पकड़ने वाले के अभी भी कौन सा साथ में? वो तो अभी भी आपसे अलग ही है। आप पकड़ के रखो, चाहे भगवान भरोसे रहो, दोनों बातें आपके पास है। तो चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। क्या? जब तक चाह थी, जब तक मैं बंधन में था,
अब जा ही नहीं है। जैसे उसने कहा, सुनो एक दृष्टांत। एक फकीर था, उसको एक मोजड़ी मिली सल में सितारों की, वो घर लेके आ गया। अब वो अपनी पत्नी से कहता है, देखो ये मोजड़ी मुझे मिली है सल में सितारों की, बड़ी सुंदर थी। बोले ये मोजड़ी तो बहुत अच्छी है, पर आपकी शेरवानी फटी हुई है, ये नई सिलवानी पड़ेगी। बोला वो मैं सिलवा लूँगा। फिर उसने कहा कि तुम्हारी पजामी भी फटी हुई है। बोला ये भी मैं सिलवा लूँगा। फिर उसने कहा तुम्हारी टोपी। बोला वो भी मैं नई ले आऊँगा। फिर बोले मेरे कपड़े। बोला तुम्हारे भी सिलवाऊँगा। फिर बोले ये चटाई। बोले ये भी हम नई लाएंगे। फिर झोपड़ी। बोले ये भी ठीक कराएंगे। क्या क्या हो रहा है, सबने सुना ध्यान से। अब इतनी समस्या में घिर गया वो, तो जहाँ से मोजड़ी लाया था वहीं रखी आया। रखी आया। अब घर आया। बोला अब क्या चाहिए। बोले कुछ भी नहीं। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिसके अंदर चाह है वो बंधन में फंसा हुआ है, जिसके अंदर चाह नहीं है वो आनंद और शांति में रहता है। और ये आपको अपने आप करना होगा, दूसरा नहीं कर सकता। नहीं तो कोई गोली मिल जाती। देखो वाणी तो चलती है, ये गोली है, बंदूक की गोली की तरह होती है ये सत्संग की वाणी। पर आप उसको लगने दोगे तब तो हट जाते हो वहां से। क्या इसलिए वो आनंद और शांति, आनंद तो कोष है हमारे अंदर, आनंद कोष हमारे अंदर। और फिर हम आनंद ना ले, क्या जो चीज हमारे पास हम वो ही ना ले, ऐसी बेवकूफी। पढ़ो गीता। कौन कौन से कोष है, किसको याद है बताओ। अन्न में कोश, मन में कोश, आनंद में कोश, 5 कोश है ना। हाँ मन में कोश, आनंद में कोश, और अन्न में कोश भी बताया ना। मन और अन्न में कोश भी है, और आनंद में कोश है, और ये तो कभी ध्यान आया था। किसी को भी याद नहीं है। कितनी बार सुनते, तू तो लिखती भी थी और वो कॉपी भी गए। संभाल के। तो 5 कोष हमारे अंदर है। अन्न में कोष, मन में कोष, ज्ञान में कोष, आनंद में कोष, और एक और है। 5 कोष है हमारे। ये मैं प्राण में कोश। प्राण में कोष। आपने ज्ञान, मेरे को ज्ञान ध्यान आया था, और प्राण में कोश अभी याद आया। प्राण में कोष, ये साथ चलते हैं कोश। हाँ, इसका भी कोश है। तो ये जो है हमारे अंदर है, तो आनंद तो हमारे अंदर है, वो हमें मिलना चाहिए। और प्राणों की हमें रक्षा करनी चाहिए। एक सांस जिनको हम ऐਵੇਂ ही गंवा देते हैं, किसमें, दूसरे की चिंताओं में। जो हमारे लिए, वो हमें जानते ही नहीं है। कौन नहीं जानते हमें, कौन नहीं जानते हमें, हाँ सच बोलो। अपने घर के कर्म प्राणी होते हैं, जो दूसरे की मन की कुछ जानते ही नहीं, उनको अपने से बढ़िया है। और हम अपनी चिंता इसलिए करते हैं कि वो कहते नहीं हमारी चिंता करो, पर तुम करके उनको भी दुखी करते हो। कहते तुम हमारे लिए गलत क्यों सोच रहे हो, नहीं सोचोगे तो हम सुखी रहेंगे। पता भी है ये बात। तो अब किस किस को क्या क्या समझ में आ गया कि जो चीज हमारे अंदर है हमें वो ही उसी के साथ जाना है अंदर। पर हम किस चीज में अटक गए हैं उसके ऊपर ध्यान दें विशेष। जगत पर छाई बता दिया है। बोलो
सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। सब लोग भजन बोलना और ताली भी बजाना। धन्य है जीवन उसका जहाँ गुरु ज्ञान होता है। धन्य है जीवन उसका जहाँ गुरु ज्ञान होता है। जहाँ गुरु ज्ञान होता है वहाँ भगवान होता है। जहाँ गुरु ज्ञान होता है वहाँ भगवान होता है। धन्य है जीवन उसका जहाँ गुरु ज्ञान होता है। अपने ही दोषों से दुख बार बार होता है। अपने ही दोषों से दुख बार बार होता है। छाया हुआ अंधकार अज्ञान जब अंधकार होता है। छाया हुआ अज्ञान जब अंधकार होता है। धन्य है जीवन है उसका जहाँ गुरु ज्ञान होता है। इनको क्यों भूले हो, इनका ही सब कुछ है। इनको क्यों भूले हो, इनका ही सब कुछ है। समझो प्रभु का हृदय कितना उदार होता है। समझो प्रभु का हृदय कितना उदार होता है। धन्य जीवन है उसका जहाँ गुरु ज्ञान होता है। जग की प्रीति में क्यों रीझे, जग की प्रीति में क्यों रीझे। बंदा इधर देखो हम कुछ भी नहीं देते। हम कुछ भी नहीं देते फिर भी प्यार देता है। हम कुछ भी नहीं देते फिर भी प्यार देता है। धन्य जीवन है उसका जहाँ गुरु ज्ञान होता है। जहाँ गुरु ज्ञान होता है वहाँ भगवान होता है। वहाँ भगवान होता है। लाखों ही पतितों को सतगुरु ने उबारा है। लाखों ही पतितों को सतगुरु ने उबारा है। गुरुदेव की वाणी में भगवान बसता है। गुरुदेव की वाणी में भगवान बसता है। हम गुरु शरण में आ जाए वो पार करता है। हम गुरु शरण में आ जाए वो पार करता है। धन्य जीवन है उसका जहाँ गुरु ज्ञान होता है। जहाँ गुरु ज्ञान होता है वहाँ भगवान होता है। जहाँ गुरु ज्ञान होता है वहाँ भगवान होता है। वहाँ भगवान होता है। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।